इसमें आपको शॉर्टकट्स मिलेंगे और ऑडियो में आप कहीं भी आराम से सुन सकते हैं, अपना काम करते हुए भी। तुम्हें हंसी आ रही है? काम यार अगर मेरे सामने होता ना तो यकीन मानो मैं उसका गला दबा देता। इतनी बातें सुननी पड़ी मुझे उसकी वजह से। बिल्कुल ठीक किया उसने। आप यही डिजर्व करते हैं। एंड आई विश कि जब आंटी और अंकल आपको डांट रहे होते ना कि मैं वहां होती आपके रिएक्शंस देखने के लिए। देख लोगी वो भी। इंशाल्लाह अम्मी ने बात कर ली है, हो सकता है एक दो दिन में वो आ ही जाए। ओह रियली? अभी यही बात चल रही थी। पलक, अम्मी बुला रही है, खाना लग गया है। ओह अच्छा, मुझे अभी फोन रखना होगा, बाद में बात करते हैं। अम्मी खाने के लिए बुला रही हैं तो अभी मुझे रखना चाहिए वरना वो ऊपर आ जाएंगी। तो टॉक टू यू लेटर। बाय। क्या हुआ? थैंक यू। किस बात का? मैं तुमसे नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब तुम कामयाब से बात करोगी उसको मेरी तरफ से कहना। मैं कामयाब को थैंक यू क्यों बोलूंगी? क्योंकि उसकी वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग फाइनली क्लियर हुई है। इश्तिया के पेरेंट्स करीब वो यहाँ आ रहे हैं मेरा रिश्ता मांगने के लिए और डेट भी फिक्स करने के लिए। Really? Congratulations! I'm so happy for you. थैंक यू। कल तक तुम कहती इस घर में इश्तियाक का कोई नाम भी नहीं लेगा। So happy. Oh. हेलो। एक बिगड़ा हुआ काम तो ठीक कर दिया मैंने। कल इश्तियाक के घर वाले भी आ जाएंगे। हाँ तो एहसान थोड़ी किया कोई, तुमने खुद ही बात बिगाड़ी थी, अब खुद सही कर दिया तो एहसान थोड़ी हुआ। आई नो, मैं तो बस शुरुआत कर रहा हूँ बिगड़ी हुई बातों को ठीक करने की। तुम देखना, सब ठीक कर दूंगा मैं आगे जाके। हाँ सही है, जब ठीक करोगे तब देखेंगे। डन। सो क्या हॉबीज है तुम? क्या हॉबीज है तुम्हारी? अरे नहीं मेरी जान, इस बार जब तुम बुलाओगे आ जाऊंगा। डन, इंशाल्लाह। ओके जी, भाभी को मेरा सलाम देना। खुदा हाफिज। वो खुरम की कॉल थी। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। वो आज इश्तियाक की अम्मी का फोन आया था। क्यों? उन्होंने तो मना कर दिया था ना। मना तो कर दिया था लेकिन कह रहे हैं कि कुछ गलतफहमी हो गई थी, अब आना चाह रहे हैं। वो लोग कहीं और भी गए थे, इनकार वहाँ करना था मगर हमें कर दिया। इनकार हमें कर दिया? बड़ी अजीब सी बात है। बात तो अजीब है। तो तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, मैंने कहा मैं आपसे बात करूंगी फिर जवाब दूंगी। और फलक को पता है? इरफान, मुझे लगता है कि फलक को सब पता है और शायद वो और इश्तियाक आपस में बात भी करते हैं। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? सोचने का मौका दो। जैसे आपको बेहतर लगे। वैसे पता है लड़का और फैमिली बहुत अच्छी है, हो सकता है वाकई कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। अरे भाई ऐसी कौन सी जल्दी है, तसल्ली से सोच तो लेते हैं। ठीक है। और
वो ग्रीन टी का क्या हुआ? अरे मैं चढ़ा कर बूट लेकर आती। बस बेटा एक रोटी और डालना। अच्छा दाल तो बड़े मजे की है। अरे मसाला भी लो। अम्मी ने पापा से बात की। क्या मसला है तुम्हारा? टेनिस चाहिए शाम की। खाने पर बात करते हैं बस। कुछ कह रही है तुम्हारी अम्मी? नादिर दरवाजा खोलो। आप चली जाए, मैं खाना खा रहा हूँ। जाओ दरवाजा खोलो। जाओ ना। नादिर शांत हो, छोटा बच्चा ना हो। अरे सोएंगे। मैंने आपको बोला 2 मिनट वेट करें प्लीज। आंटी यही वो लड़का है जिसने हमारी गाड़ी मारने की कोशिश की थी। व्हाट? कहाँ है तुम्हारी बहन? बुलाओ उस यहाँ। ये कोई तरीका नहीं होता, आप लोग मैंने बोला है अपनी बहन को बुलाओ। बुला मैंने। हाँ आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, जस्ट कॉल योर सिस्टर। बेटा बहस क्यों कर रहे हो बेटा? सीन बताया था क्या हुआ है। कह रहे हैं ना बुला लो बहन को। आंटी यही वो लड़की है जिसने कामयार को फंसा के रखा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? एक्सक्यूज मी, मैंने पहचाना नहीं आप लोगों को। हमें आपसे कोई जान पहचान बनानी भी नहीं है, हम सिर्फ आपकी बेटी के कारनामे आपको बताने आए हैं। एक्सक्यूज मी अरे कौन है ये लोग? बस इतनी जुबान चलती है तुम्हारी? बताओ ना कौन है हम? अच्छा बस आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। आइए प्लीज। आयरा अंदर आओ। देखिए शुरू में हमने बहुत इग्नोर किया है, लेकिन अब बात हद से बढ़ गई है। हमारा एक स्टेटस है, सोसाइटी में एक रेप्यूटेशन है। आपकी बेटी की वजह से मेरे हस्बैंड पहले ही थाने तक पहुंच चुके हैं। आपकी बेटी ने मेरे बेटे को ऐसे वर्गलाया है कि वो बीमारी में भी एक दिन घर नहीं बैठा। मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि अगर आप उसी लड़के की माँ हैं जिसने हमारी जिंदगी अजीरन कर रखी है, तो आपको अपने बेटे से बात करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए। ओह वाओ, द ऑडेसिटी। आपको पता है ना कि पूरी प्लानिंग से आयरा ने कामयार को फंसाया है। आप तो सब जानती ही होंगी। क्या जान के अनजान बन रही हैं? तमीज से बात करो। खैर तुम्हारे मुंह में लगना नहीं चाहती हूँ आंटी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो। आंटी मुझे आपके बेटे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो मुझे बहुत तंग करता है, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। आप ठीक कह रही हैं कि आपकी एक रेपुटेशन है, एक स्टेटस है, और शायद हमारा वो रेपुटेशन स्टेटस नहीं है, इसलिए हर छोटी छोटी बात हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। आपका बेटा रात रात भर हमारे घर के बाहर खड़ा रहता है। हमारे पापा ने हम बहनों को गाड़ी गिफ्ट की थी, आपके बेटे ने जला दी। मैं उससे बहुत अनकंफर्टेबल होती हूँ, मैं उसको ये बात बता चुकी हूँ, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सो प्लीज डोंट एम्बैरेस मी इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली। अनकंफर्टेबल? बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी, इसलिए उसके साथ लंच करने चली गई। ये बात सच है कि मैं उससे रेस्टोरेंट पे मिलने गई थी, उसको सिर्फ ये बताना है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, क्योंकि मैं उससे तंग हो रही हूँ। और उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा। उससे मिलने का मकसद मेरा सिर्फ ये था। She's lying. यार मैंने तुमसे बात की है। मेरी बात सुनो, I don't want... बस बस। आपकी बेटी ने जो भी कहा है, अगर वो सच है तो फिर शायद गलती मेरी बेटी की ही होगी। I'll talk to him, I'll handle him. चलो। आंटी आप क्या कह रही हैं? बस फारिया बस। बात करूंगी कामयार से, पता चल जाएगा कि सच क्या है झूठ क्या है। सॉरी, वी शुडंट हैव कम। हमें चलना चाहिए। कम ऑन, लेट्स गो।
सॉरी। पापा को देखते तुम्हारे। पागल है, हमें बातें सुना रही है। अपनी बेटी की तरबियत करती तो ये दिन देखना ना पड़ता। सच्ची आंटी आपने उस लड़की को कुछ कहा क्यों नहीं? तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? उसने कहा और आपने मान लिया। मुझे तो लगता है हमें वहां जाना ही नहीं चाहिए था, क्यों? क्योंकि कामयाब मेरा बेटा है और अगर उसकी गलती है तो मुझे उससे उससे बात करनी चाहिए ना। आंटी आप इस तरीके की लड़कियों को नहीं जानते। ये सिर्फ ड्रामा था आपको इम्प्रेस करने के लिए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मुझे तो वो लोग काफी शरीफ लगे। वो लड़की इस टाइप की तो नहीं दिखती कि ऐसी हरकतें होंगी। आपको क्या हो गया? मैंने तो खाली कहा था, आप तो सच में इम्प्रेस हो गई। मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुई हूँ, बट उस लड़की ने खुद ही तो कहा कि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कामयार में। मैं बात करूंगी कामयार से, यहीं सिलसिला खत्म हो जाएगा। आज तक कब आपने कामयार से बात की और कोई सिलसिला खत्म हुआ जो कि अब हो जाएगा? Faria, please relax. Seriously, I'll talk to him. ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कोई बड़ा मसला नहीं है। आयरा, मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगी कि कोई भी मेरे घर में घुसे और कुछ भी बोलना शुरू कर दे। ये आखिरी बार हुआ है। तुम सच में उससे मिलती रही हो? नहीं पापा, सिर्फ 2 बार मिली हूँ। क्यों बेटा? दोनों दफा उसको मना करने गई थी। और 2 बार मिलने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है और हमें पता भी चल जाता है। ऐसी बात नहीं है। देखो आयरा, अगर अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस रास्ते पर चलना चाहती हो या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मुस्तकबिल इसी लड़के के साथ है तो कम से कम साफ साफ बता तो दो। बेटा, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से ज्यादा और कोई अहम नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए जो ख्वाब देखे कम से कम उससे तो दस्तबरदार हो जाओ। पापा ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम सॉरी, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो बेटा, बेटा मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूं। मेरा लिहाज करके कोई ऐसी बात ना करना, मुझे झूठे दिलासे दिलाने की कोई जरूरत नहीं। बेटा, जो हकीकत में तुम्हें सही लगता है बस मैं वही सुनना चाहता हूं। और ये बार बार बात करना भी मुझे मुनासिब नहीं लगता। आपको मुझ पे एतबार है? तो बस, मैं जिंदगी में कुछ भी गवा सकती हूँ लेकिन आपका एतबार नहीं गवा सकती। मेरी खुशी, मेरी मर्जी इसी में है कि आप खुश रहें। बेटा, मुझे तुम पर एतबार है बेटा, और हमेशा रहेगा। जब से जिंदगी में आया एक के बाद एक कोई प्रॉब्लम होता ही जा रहा है। एक दिन भी सुकून का नहीं मिला है। तुमने ही कहा था उसकी दादी से जाके मिल लो। अब देखो क्या हुआ है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से हो रहा है? मुझे एक बंदा मिसअंडरस्टूड लगा, कहा कि उसकी दादी से जाके मिल लो। मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ होने वाला और वो साइको कामयार की अम्मी को लेके आएगी। कम ऑन। जो भी हो बहुत गलत हुआ। मैं भी स्टूपिड हूँ, मुझे उससे नहीं मिलने जाना चाहिए था। आते रहता, रोज गेट के बाहर खड़ा रहता, ख्वार होकर एक दिन थक के खुद ही चला जाता। यू नो व्हाट, एक्चुअली बेहतरी इसी में है। अब उनको पता है कि प्रॉब्लम उनके बेटे में है। तुम्हें पता है, मैंने पापा की आंखों में अपने लिए कभी भी डाउट नहीं देखा। आज पहली दफा देखा है यार, इट किल्ड मी। लिसन, डोंट वरी अबाउट दैट। तुम उनके पर्सपेक्टिव से देखो ना। ही इज जस्ट वरीड अबाउट यू।
ओके? क्या? आई हैव टू गो, आई एम गेटिंग वेरी लेट, लेकिन डोंट वरी, मैं घर आती हूँ तो बात करते हैं, ओके? ओके। ऑलराइट, सी यू। किसी को दिखाई नहीं देता कि वो लड़की फ्रॉड है, पागल हो गए हैं सबके सब। और वो आपके बेटे में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुमने कह दिया और हमने मान लिया। Just... मामा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम्हें क्यों लगा कि मुझे कुछ हुआ है? वो आप कॉल नहीं करती हैं, अचानक आपकी कॉल देखी तो हैरत हुई थोड़ी। तुम तो ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मगर आपको क्या हुआ है? बस तुम्हारी याद आ रही थी मुझे। आप रो रही हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं रखती हूँ। मामा, मुझे बताएं, उस बंदे ने आपके साथ कुछ किया है? मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे साथ बहुत अच्छे चलते हैं। तो आप रो क्यों रही हैं? मैं रखती हूँ। मामा, मैम ये पानी। बाबा कहाँ हैं? हाँ ये बेटर लग रहा है ना। पिछला वाला था ना वो काफी लूज था। ओके अच्छा, बाकी सूट्स भी इसी साइज पे ऑल्टर करवाते हैं। ओके परफेक्ट है। बाबा, हाँ ये कोई आपका पार्सल है, उसका बिल आया है। कितना? 35,000 है। 3,50,000। पढ़ना नहीं आता तुम्हें? पढ़ा लिखा होता तो आपका मुलाजिम होता क्या बाबा? दानिश जी बॉस। सॉर्ट कर यार इसको। आप मुझे शूज दिखाएं। आपके शौक में? कहाँ की तैयारी है? बस सोच रहा हूँ ऑफिस जाऊं, उसी की तैयारी है। क्यों बेटा, फलता फूलता बिजनेस में अच्छा नहीं लग रहा? आप जाएं, मैं सॉर्ट कर लूंगा। कमाल है, आप ही कहते हैं ना ऑफिस आया करो, काम को सीरियस लो। अब जब ले रहा हूं तो आपको एतराज है? एतराज मुझे सिर्फ इस बात पे है क्योंकि मुझे ये मंजर अपनी जिंदगी में हर 6 महीने के बाद देखने को मिलता है। ऑफिस आने के लिए कहो तो ऑफिस आने के लिए शर्ट्स, टाई, सूट्स लेते हो। एक बार तो तुमने ऑफिस रेनोवेट भी करा लिया था, लेकिन ऑफिस आए नहीं आज तक। पहले ये बात अलग थी, अब बात कुछ और है। लाइफ में सीरियस होने का सोच रहा हूँ। जिनको सीरियस होना होता है वो सीरियस हो जाते हैं, सीरियस होने के बारे में सोचते नहीं है। क्यों खामखा बर्बादी कर रहे हो? सुकून से रहो, रहने दो। ये चिल्लड़ खर्च करना आपको बर्बादी लगती है? कम ऑन डैड। आई एम श्योर इस सब के पीछे उस लड़की का ही हाथ होगा। इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मुझे जवाब मिल चुका है। उड़ाओ बेटा, उड़ाओ उड़ाओ। राइजिंग स्टार की बात करते हैं और जिस तरह से इन लड़कों ने कामयाबी हासिल की है थ्रू आउट दिस इवेंट। बड़ी जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? लगा मास सदाकत की परफॉर्मेंस देख लें। वैसे तो सुफियान मुबीन को बड़ी टीम के साथ होना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी अपना रोल बड़ी खूबसूरती से निभाया और अहमद दानियाल की बॉलिंग बड़ी जबरदस्त। खैरियत क्या हुआ? मामा की कॉल आई थी। अच्छा, अब क्या कह दिया उसने?
मुझे लग रहा है वो ठीक नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि लग रहा था रो रही हैं शायद। रो रही? और रोती कहाँ है, वो तो सिर्फ रुलाती है। पापा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। उन्होंने अचानक से फ़ोन रख दिया और मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, शी इज़ नॉट आंसरिंग द फ़ोन एनी मोर। एक दफ़ा आप ट्राई कर लें। देखो फारिया, द लास्ट टाइम आई कॉल्ड हर ना, तो उसने मेरे अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन लेने की धमकी दी थी मुझे। एंड आई एम श्योर कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसे। तुम फिक्र मत करो। मैं कैसे फिक्र ना करूँ, वो माँ है मेरी। इधर देखो बेटा, कोई भी रिश्ता ना वन वे नहीं होता। सारे रिश्ते टू वे ट्रैफिक पर चलते हैं। जितना तुम्हें अपनी मां का ख्याल है ना, अगर उसे 1% भी उतना तुम्हारा ख्याल होता ना, तो वो आज तुम्हारे साथ होती। देखो फारिया, तुम्हारी मां अपनी जिंदगी में खुश है, तुम भी खुश रहो। पर ये बात कभी मत भूलना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। नवाज ये बैग्स मैंने रूम में रखे। आज मैं उस लड़की के घर गई थी। किस लड़की के घर? वही जिसका भूत सवार है कामयार के सर पर। क्यों? मैं तो नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन फारिया ने बहुत इंसिस्ट किया, मैं मना ही नहीं कर पाई। लेकिन वहां जाके पता चला कि वो लड़की तो इंटरेस्टेड ही नहीं है कामयार में, उल्टा कामयार उसे तंग कर रहा है। खामखा तुमने वहां जाकर अपना टाइम बर्बाद किया। देखो, गलती उस लड़की की हो या ना हो, कामयार की जरूर होगी। बहरहाल आज से तो साहबजादे पर एक नया भूत सवार है। अब क्या कर दिया है कामयार ने? वही जो हर 5-6 महीने बाद करता है, ऑफिस आ रहा है। ओह, ये तो अच्छी बात है। आ ही ना जाए। वैसे एक महीने में 20-25 लाख खर्च करता है, ऐसे एक दिन में खर्च कर देता है। लड़की के पीछे इंसान बहुत कुछ बर्बाद कर देता है, अपने रिश्ते भी। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो, पर अगर वो इंसान इस गलती को सुधारना चाहे तो लोग मौका कहाँ देते हैं। आपकी उम्र गुजर जाती है उस गलती को सुधारने में, और फिर आदत हो जाती है उस गलती के साथ जीने की।
अगर एक लड़की तुमसे डर रही है, उसको 24 घंटे ये खौफ है कि तुम कौन सा नया तमाशा खड़ा करोगे, उसको अपने पापा की इज्जत की टेंशन है, दैट्स नॉट नॉर्मल। मैं तुमसे डर नहीं सकती, मैं इस तरह नहीं रह सकती, मैं खुद को ऐसे नहीं देखना चाहती। अगर तुम मुझे पसंद करते हो उसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे तंग करोगे। कामयार, आई डोंट लाइक यू लाइक दैट। मुझे तुम नहीं पसंद हो उस तरह। हम दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। मुझे असल में तुम नहीं पसंद हो। तो उसके काबिल नहीं है। आज़ादी ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, ज़बरदस्ती ज़्यादा है, जिद ज़्यादा है, और ये सब चीज़ें ना किसी के दिल में उतरने नहीं देती। सवाली का काम इन कसारी से दरवाजे पे दस्तक देना होता है। एक ना एक दिन सवाली को कुछ ना कुछ जरूर मिल जाता है, वरना जो नसीब में ना हो, बड़े बड़े बादशाहों को नहीं मिल सका, तो तुम कैसे लोगे बेटा? तेरे ही सहारे सारे तारे चमके चमके रहते हैं। तू जो कभी जाए कौन सिखाए, दिल की कैसे सुनते हैं। कभी जो मंजिल ना आसान, रंजिश कोई खत है जो तुझको लिखे, शायद मिल ना सके। खैर तू अब जो मिले, सुन ले ये सदा। रोते हो तुम जो हम घबराए, थम क्यों जाती धड़कने। हंसता रहे हर पल, दर्द न पाए, छीन लूं तेरी उलझने। सोचूं जो खुद को बिन तेरे। क्या अच्छा नहीं लगता मुझ में? वेप करना, सिगरेट पीना। सॉरी आयरा, ये आखिरी है, कल से पक्का नहीं। करता शुरू तुम पर ही सब खत्म, दिल जो करे कभी तो मिलना फिर वहां। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। मेरी जिंदगी है तू, कैसी दिल लगी है तू। मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मुख्तार साहब मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? बात करके देखें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी ठीक हैं। दरअसल एक गुजारिश करनी थी आपसे। अगर आज रात आप लोग फ्री हैं तो मैं अपनी फैमिली के साथ आना चाहूँगा आपके घर पे। मेरे घर आना चाहते हैं? क्यों, सब खैरियत? जी डॉक्टर साहब, कुछ गलत फहमियाँ हैं जिनको दूर करना है, बस इसी सिलसिले में आपसे मिलना चाह रहे हैं। जी यू मोस्ट वेलकम, आइए, शौक से आइए। तो चलिए फिर इंशाल्लाह रात को मुलाकात होती है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे थे? कह रहे थे आज रात घर आना चाहते हैं।
कुछ गलत फहमियां हैं जो दूर करना चाहते हैं। कैसी गलत फहमियां? जरूर इसमें भी कोई अल्लाह की मसलहत ही होगी। इश्ताक तो मुझे पहले से अच्छा लगता था। जो भी हो हमारी बेटी के हक में बेहतर ही हो। मैं फलक को बताकर आती हूँ। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुमने फिर सिगरेट पीना स्टार्ट कर दी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सुबह सुबह क्या कर रही हो रूम में? सुबह सुबह 4 बज रहे हैं शाम के। अच्छे लग रहे हो पहले जैसा। छोड़ दूंगा कुछ टाइम में। छोड़ो ना छोड़ो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जैसे हो मुझे वैसे ही अच्छे लगते हो। कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्या कर रही हो यहाँ पे? बार बार क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती? आ सकती हो लेकिन फजूल बात नहीं सुनूंगा। मैं कोई फजूल बात नहीं करूंगी यार। पर लंच पर चले? नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। 4 बज रहे। जब तक तुम ऑफिस पहुंचोगे ऑफिस बंद हो जाएगा। कल चले जाना ना। और वैसे भी मैं इतना थोड़ी कुछ बोल रही हूँ, सिर्फ लंच का ही तो कह रही हूँ। लंच नहीं, मुझे कॉफी पीनी है। ओके फाइन। जाओ। मैं कहाँ जाऊंगी? तुम जाओ चेंज करो ना। स्पीकर कनेक्ट कर दो। बल्कि तुम जाओ, मैं खुद कर रही हूँ। कनेक्टेड। तुम्हें पता है सब तुम्हें इतना याद करते हैं। पूरा गैंग पूछ रहा था तुम्हारे बारे में। Even I miss them, मगर मिलूंगा कुछ टाइम में। ये ऑफिस की कैसा लग रहा है? Yeah, I like this one more. Yeah, you are lucky. Oh, by the way, याद है ना आज सायरा की बर्थडे पार्टी है? याद है ना? चलना। हाँ, we'll have a lot of fun. नहीं यहाँ मैं नहीं आ सकता भाई। रूटीन ठीक करना है मुझे। अपना ऑफिस जाना है और वक्त पे सोऊंगा, वक्त पे उठूंगा। ऑफिस कहाँ जा रहे हैं? और वैसे भी सब कुछ ठीक चल रहा है ऑफिस में। अगर एक दिन नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा? काबिल प्रूफ करना है खुद को। उस लड़की के लिए। फिर तो तुम्हें अपना स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा गिराना पड़ेगा। तुमसे मैंने कहा था ना फजूल बात नहीं सुनूंगा तुम्हारी। फजूल वो लड़की है कामयाब। और हद ये कि वो कहती है उसको तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तुम उसके पीछे पागल हो रहे हो। वो ऐसा कहती है, बात तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं और आंटी गए थे उसके घर उसका दिमाग ठीक करने। What? उसमें इतनी हैरत की क्या बात है? उसने साफ साफ कह दिया कि तुम उसको तंग करती हो और उसको तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम पागल हो?
घर चले गए थे? बता बता हाँ तो नहीं मान लो ना, वैसे भी आर्यन ने तुम्हें पागल तो कर दिया है। ये कामयार अभी तक ऑफिस से नहीं आया? हंसने की क्या बात है, मैंने कोई जोक तो नहीं सुनाया? वो आएगा तो लौटेगा ना, गया होगा कहीं अपने दोस्त के साथ। आप आ रहे घर गई थी? तुमने ऑफिस आना था आज। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ मैं गई थी। क्यों? तुम्हारी हरकतों की वजह से, और उसने मुझे साफ साफ बताया है कि तुम उसे तंग कर रहे आपको नहीं जाना चाहिए था वहां पर। इतनी मुश्किल से सब सही किया था मैंने। सही किया था मतलब क्या? मतलब वो सही कह रही थी, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझ में, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसका इंटरेस्ट बने। क्या इंटरेस्ट? कौन सा इंटरेस्ट? मगर आपके वहां जाने से सब खराब हो गया। क्या? देखो, मैं तो सोच रहा था कि मैं तुमसे फारिया के बारे में बात करूं। हाँ तो सोचें, किसी ने रोका आपको सोचने से? आपकी सोच सोच ही रहेगी हमेशा। और आपको एक बात क्लियर कर दूं, आइंदा आप मेरे किसी पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगी। वरना? वरना का जवाब अगर आपने कुछ किया फिर दूंगा। आई होप इसकी नौबत नहीं आएगी। बाप हूं मैं तुम्हारा, एटलीस्ट मुझसे तो तमीज से बात करो। और क्या मिल रहा है तुम्हें एक लड़की को तंग करके? अच्छी शरीफ सी फैमिली है। हाँ सारे शरीफ हैं, सिवाय हमारे। क्या 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 कर गया ये? कह के गया है कि बाकी सब शरीफ हैं सिवाय हमारे। I don't know what to do. तेरे ही सहारे सारे तारे